मीरा नन्ही सी बिटिया जो एक छोटी सी लकड़ी की बनी डोली देखते हुए सुबह आंख खोलती, आंखें मीचते हुए उसको चाची की आवाज सुनाई दी। अरे महारानी, अब उठेगी कि डोली में बैठकर अभी ही अपने ससुराल जाना चाहती हो? धीरे धीरे समय बीतता गया। अब मीरा अपने पूर्ण यौवन में अपने शादी के सपने संजोए अपनी ही दुनिया में मस्त रहती। चाची बार बार ताना मारती, अरे तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अब तेरी शादी का भी खर्च करना पड़ेगा क्या? कभी कुछ काम भी कर लिया करो। जब देखो लिपस्टिक काजल ही लगाती रहती हो। घर के काम में मन लगा, नहीं तो ससुराल में कोई तेरी आरती नहीं उतारेगा। मीरा आज फिर चाची की बात सुन रोते हुए खाना बनाने चली गई। चाचा मीरा को आवाज लगाते हुए अंदर से ही, अरे मीरा, कहाँ हो बिटिया? एक अच्छा रिश्ता मिला है, शाम को वो लोग देखने आएंगे, तुम तैयार हो जाना। मीरा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो भागते हुए अपने कमरे में अपनी उसी बचपन की डोली को जल्दी से हाथों में ले खुशी से नाचने लगी। मीरा बेशरम अपनी ही शादी की बात पर इतनी खुश हो रही हो। अरे हम लोग तो शादी के बाद भी इतने खुश नहीं हुए, चाची कौंधते हुए बोली जा रही थी। दूसरे रोज चाचा मायूस होकर आंगन में बैठ गए। चाची फिर गर्म मिजाज से होकर बोली, फिर टूट गया क्या रिश्ता? अरे ये है ही मनहूस, कौन करेगा इससे शादी? मीरा सुबह उठी तो पड़ोस की लड़की राशि को बैंक में खाता खोलने जाना था। उसके बार बार बोलने और चाची से पूछने के बाद मीरा भी बैंक चली गई। आज वो बाहर निकली थी बिना चाची की रोक टोक के। अरे राशि, सब कागज ले लिए हैं क्या खाता खोलने के लिए? हाँ दीदी, सब ले लिए हैं। बैंक के अंदर जाते ही सामने शीशे के बने कैबिन में एक सुंदर सा लड़का बैठा दिखा। मीरा अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बैंक मैनेजर, हाँ सर, खाता खोलना है बैंक में। नजरें झुकाए मीरा बोल रही थी, यस मैडम, आप सभी कागज लगा के ये फॉर्म भर दीजिए, आपका खाता खुल जाएगा। बैंक के साहब अच्छे हैं ना दीदी? सभी काम आसानी से हो गए। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, राशि बोले जा रही थी। लेकिन मीरा की तो जैसे नजरें बैंक के शीशे वाले कैबिन में ही थी। जब दोनों बैंक से निकलने लगी तभी पीछे से आवाज आई, सुनिए मैडम, मेरा नंबर ले लीजिए, कभी कोई काम पड़े तो मुझे बता दीजिएगा, मैं करवा दूंगा। मीरा धन्यवाद सर कहते हुए नंबर लेकर घर आ गई। चाची घर में गुस्से से पागल थी। अरे मोबाइल चार्ज में लगा देती हूँ, चाचा का फोन आने वाला है। मेरा फोन उठाती है और मैनेजर का नंबर सेव करने लगती है। तभी गलती से उस नंबर पर रिंग चली गई। हाय, अब क्या होगा? अगर सर ने फोन किया तो क्या बोलूंगी? इतना सोच ही रही थी तभी फोन में घंटी बजी। बहुत घबराते हुए एक ही सांस में मीरा ने अपना परिचय दिया। सॉरी सर, मैं अभी बैंक आई थी, आपके नंबर पर कॉल चली गई, मुझे माफ कर दीजिए। बैंक मैनेजर ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, हम तो कस्टमर की सेवा में ही बैठे हैं। मीरा, धन्यवाद सर। उधर से आवाज आई, अरे मैं भी इंसान ही हूँ, आप मुझे सर नहीं रोहित बुला सकती हैं। मीरा, तब तो आप हमारे मेहमान हुए, और हमारे यहाँ तो मेहमान को भगवान माना जाता है। आपका क्या नाम है मैडम? जी सर, मीरा। मीरा कांपते हुए बोली, अरे फिर से सर, मेरा नाम रोहित है। रोहित? मीरा जी। मेरा नाम मीरा है, आप मीरा बोल सकते हैं रोहित जी। दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। अच्छा मीरा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे अब खाना भी बनाना है, फिर खा के कुछ काम भी करना है ऑफिस का। जी सर, धन्यवाद।
मीरा ने कहा। मीरा, अरे ओ मीरा, कहाँ मर गई? कब से खाना बना के नहीं हुआ तेरा? अब खाने को भी देगी कि भूखा ही रहना पड़ेगा? हाँ चाची, आई, बस खाना बन गया है। खाना लगाते हुए गुनगुनाने लगती है। चाचा, अरे मेरा बेटा, क्या बात है? खाने की खुशबू तो आंगन तक जा रही है। सभी खाना खा ही रहे होते हैं कि फोन बजा। मीरा दौड़ के जाती है, लेकिन अरे कंपनी का फोन। चाची हंसते हुए, अरे तेरे मोबाइल कंपनी के आशिकों का है। मीरा भी हंसती है। सभी खाना खा के सोने लगते हैं। रात के 12 बजे फोन बजने की आवाज से मीरा की नींद टूटी। अब इस टाइम कौन होगा? मीरा उठकर अलमारी में फोन ढूंढते हुए अलमारी में अपनी लकड़ी की डोली उठा लेती है। फिर से फोन की आवाज से उसने जल्दी से फोन उठाया। अरे चाची उठ गई तो अभी हंगामा करने लगेगी। हेलो, कौन? अरे ये तो बैंक मैनेजर का नंबर है। इतने में ही रोहित बोल पड़ा। सॉरी, इतनी रात को फोन किया। सोने जा रहा था तो सोचा गुड नाइट बोल दूं। मीरा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। किसी लड़के ने पहली बार उससे इतनी रात को बात की थी। मीरा काफी देर खुद को रोकते हुए उससे रहा नहीं गया। उसने रोहित को फोन किया। हेलो, मैं मीरा, जो आज बैंक आई थी। रोहित गुस्से में, अरे क्या यार, बार बार मैं बैंक आई थी लगा रखा है आपने। मैंने आपका नंबर सेव किया है मीरा जी। बोलिए जी, वो गुड नाइट नहीं बोला था मैंने, इसीलिए वापस फोन किया। दोनों ने कुछ मिनट तक बात की, फिर सो गए। मीरा सुबह देर से उठी। चाची के तानों ने उसकी नींद खोली। मीरा जल्दी जल्दी काम करने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। मीरा सहम सी गई। जाकर के देखा तो रोहित का मैसेज था। मीरा जी, गुड मॉर्निंग, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मीरा के चेहरे में मुस्कुराहट ने दस्तक दी। तभी दरवाजे की घंटी ने उसका ध्यान खींचा। बिना मैसेज का जवाब दिए वो दरवाजा खोलने चली गई। फिर दिन भर काम करने के बाद जब शाम हुई तो उसे याद आया कि रोहित का मैसेज पड़ा था, उसका उत्तर तो दिया ही नहीं। जल्दी से भागते हुए अलमारी की तरफ जाती है और मेज से टकरा जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। मीरा पैर पर गरम तेल लगा ही रही थी कि फोन की घंटी बजी। अरे रोहित जी का फोन है। हेलो, उधर से आवाज आई। शुभ संध्या मीरा जी। क्षमा कीजिएगा, मेरे पैरों में चोट लग गई थी तो आपके मैसेज का उत्तर नहीं दे पाई रोहित जी। इतना सुनते ही मीरा जी, आप खुद का ध्यान नहीं रख सकती? चोट लगवा ली आपने ऐसा कैसे किया? रोहित मीरा जी को डांटता है। एक दिन मीरा का फोन बंद आया। लगातार कई दिनों तक मीरा का फोन बंद पाकर रोहित बहुत परेशान हो गया, जैसे उसका कोई अहम हिस्सा उससे दूर था। आज जब मीरा के फोन की घंटी बजी तो वो कुछ बोलती उसके पहले ही जैसे, रोहित, कहाँ थी तुम? हाँ, कुछ परवाह है किसी को तुमको? ठीक हो ना तुम? रोहित जी, वो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मीरा ने उत्तर दिया। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भेज देता ना। इतना बोलते ही रोहित रोने लगता है, जैसे वो मीरा को बहुत टूट के चाहता हो और मीरा को बहुत सालों के बाद पाया हो और अब बहू से खोना नहीं चाहता हो। इतने में उसने मीरा से शादी की बात कर दी। मीरा उसको रोता देख परेशान तो हुई, लेकिन अचानक शादी की बात पे उसको हंसी आ गई। रोहित रूठते हुए बोला, मना लो तुम भी मेरा मजाक।
मुझ जैसे सीधे लड़कों के लिए ये दुनिया नहीं बनी है। लड़कियों को वो अय्यास टाइप के लड़के ही अच्छे लगते हैं। बाय, अब आपको परेशान नहीं करूँगा। खुश रहिए हमेशा। यही कहते हुए रोहित फ़ोन काट चुका था। तभी चाची की आवाज़ से उसका ध्यान काम पर गया, लेकिन काम के बीच भी उसके दिमाग में रोहित की बातें चल रही थी। आज पहली बार जिंदगी में किसी लड़के ने उसको इतने प्यार से डांटा था। किसी ने पहली बार शादी की बात की थी। तभी रोहित का फ़ोन फिर से आया। हेलो मीरा, मुझे आपकी याद आ रही है। काम में मन ही नहीं लग रहा है मेरा। तभी उधर से रोहित हंसते हुए, आप बहुत खूबसूरत लगती हो मुझे मीरा जी। मन करता है आपको अपने सामने बैठा के बस देखता ही रहूं। मीरा एकदम से चुप हो गई। उसको ये एहसास अच्छा तो लग रहा था, लेकिन झिझक भी थी। ये सब ठीक है या नहीं। अब तो चाची के ताने भी मुंह से मीठे लगते थे। अब तो रोज जल्दी जल्दी काम करके रोहित का फ़ोन का वेट करती थी। आज जैसे ही रोहित का फ़ोन आया, वो कुछ नाराज़ सा था। क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? रोहित, नहीं मीरा। तब क्या बात है? रोहित, एक बार बात नहीं कर सकती थी? आप पूरा दिन निकल गया आज, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मीरा, अरे रोहित जी, हंसते हुए बोली। रोहित, शादी कर लीजिए मुझसे मीरा जी। मीरा बस रोहित की बातें सुने जा रही थी। शायद मन से वो भी रोहित को पसंद करने लगी थी। अपने सपने के राजकुमार को वो अब रोहित में देखने लगी थी। लेकिन चाची चाचा से कैसे बात करे, यही समझ नहीं आ रहा था। रोहित ने वादा किया, मैं आपके घर वालों को मना लूँगा। रोहित, आप तो मुझे इतनी मानती हो, आपके लिए तो पूरी दुनिया से ही लड़ जाऊँगा। आज मीरा बहुत खुश थी, जैसे उसका बचपन का सपना अब साकार होने को है। तुरंत भगवान के पास जाकर वह भगवान का धन्यवाद करने लगती है। शाम को जब रोहित का फ़ोन आया तो उसने पूछा, मीरा आप मुझे बताओ कि चाचा का स्वभाव कैसा है? कल ही मैं रिश्ता भेजता हूँ। अब आप और अपने पति से आप दूर नहीं रहोगी। मेरे पास आकर रहिए, जल्दी से इस घर को संभालिए। दूसरे ही दिन रोहित ने बैंक से रिश्ता भेजा। किसी कस्टमर के द्वारा उसने आकर चाचा को सुझाव दिया, अरे चाचा, लड़का अच्छा है, बैंक में है, रुपया पैसा खूब है, और सबसे बड़ी बात दहेज के खिलाफ है, पढ़ा लिखा है। मीरा के तो भाग्य खुल जाएंगे। चाचा ने रोहित को घर बुलाया और बहुत प्रेम से रिश्ता तय करके उसको अपना ही घर समझने की इजाज़त दे दी। चाची भी रिश्ते से एतराज नहीं कर रही थी। समय बीतने लगा। अब रोज रोहित और मीरा घंटों बातें करते चाची चाचा से छिप करके। जैसे जैसे मीरा रोहित की तरफ समर्पित हो रही थी, वैसे वैसे रोहित कुछ दूर दूर रहने लगा। काम का बहाना बनाकर फ़ोन कम करने लगा। इधर चाचा भी इस अच्छे रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने भी रोहित पर दबाव डाला, बेटा अपने पिताजी को बुला लीजिए, शादी की तारीख तय कर ली जाए। मीरा भी अब शादी जल्दी करके अपने घर में जाना चाहती थी, लेकिन रोहित उसको टालता रहता। एक दिन चाचा के ज़्यादा दबाव डालने पर रोहित ने अपने पिता से बात करवाई, लेकिन उनके पिता के तो सुर कहीं और ही लगे हुए थे। तो इनके परिवार का एक हिस्सा था, ये तो इनके परिवार का एक हिस्सा था। बेटा रोहित अलग अलग लड़कियों के परिवार का हिस्सा बनना, लड़की के साथ प्यार की बातें करके बाद में लड़की को ही बदनाम करके चले जाना इनका हमेशा का काम था। मीरा के चाचा ने जब रोहित के पिताजी से बात की तो वो तुरंत बात टाल गए और उन्होंने बोला, मेरा बेटा सरकारी जॉब में है, मैं वैसी ही शहर की बहू लूँगा, दहेज भी लूँगा। मीरा के चाचा अपना घर बेच के दहेज देने को भी तैयार हो गए थे।
मीरा ने जब रोहित से बात की तो वो भी टाल गया। रोहित ने कहा, पापा जो फैसला लेंगे मैं वही करूँगा। मीरा चाचा को समझाते हुए बोली, चाचा मुझे 1 साल का समय दे दीजिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। चाचा जी मुझे मात्र 1 साल का समय दीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं एक अच्छी नौकरी लेकर मैं खुद इस लायक हो जाऊंगी कि घर भी नहीं बेचना पड़ेगा। चाचा उसके बाद सुन कर के जरा रुआंसी हुई आवाज में बोले, बेटी यह तो मेरा कर्तव्य है। मीरा चाचा को मनाने का पूरा प्रयास करती रही। जैसे तैसे करके उसने चाचा को मना ही लिया। अपने कमरे में आकर किताबों के बीच में उसने अपने आप को बैठा दिया। 8 महीने की मेहनत के बाद आज उसने परीक्षा दी और परीक्षा में पास होकर के वह अफसर बन चुकी थी। आज पहली बार चाची मीरा के लिए चाय लेकर के आई थी, जैसे उनका ममत्व जाग उठा।